हे माय लवलीज पराठास, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट इफ़ में आगे बढ़ने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल पे नए विजिट कर रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन और उसके प्लॉट्स अच्छे लगते हैं तो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा था, वांगजी जो था वो विंग को ऐसे गुस्से गुस्से में जलन के मारे घूर रहा था, जस्ट बिकॉज क्योंकि विंग सबसे पोलाइट वे में होके हंस के बात कर रहा था एंड हैंडशेक कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ सीचेन गगो को और वेंची को विंग के बारे में सभी चीज़ें पता चल गई थी कि वो एक आर्टिस्ट है एंड देन उसकी खुद की एक आर्ट गैलरी है एंड देन उसकी 2 बेबीज़ है जो कि ज़िंदा है और वो बिल्कुल सही सलामत है, जिस वजह से सीचेन गगा थोड़े से इमोशनल हो गए थे और उन्हें अच्छा लग रहा था। और वहीं दूसरी तरफ निमजे गगा ने भी शादी कर ली थी और उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और यही बात वो जो निये हिसेंग था उसे ले जा करके बताते हैं कि तुम अंकल बनने वाले हो। निये हिसेंग भी बहुत ज़्यादा खुश था अपने गगा को हैप्पीनेस की वजह से, जस्ट बिकॉज वो भी अब अंकल बनने वाला है। और वो डॉक्टर युवान को बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहा था क्योंकि वो उसे लाइक कर रहा था ना, तो वो उसे वीडियो कॉल करके सभी चीज़ें दिखा रहा था। वहीं दूसरी तरफ फैंचिंग ईबा के पास चली जाती है उसे अपनी गोद में लेने के लिए, क्योंकि वो निंगजी से तो मिल चुकी है ना, बट उसे ईबा को देखना था। और वो चारों लेडीज स्टेज पे खड़े थे और सभी के साथ हंस के कैजुअली टॉक कर रहे थे और जितने भी गेस्ट आ रहे थे वो सभी उन्हें गिफ्ट्स दे रहे थे, बातें कर रहे थे और जा रहे थे। वहीं ईबा उसे बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो वेंचिंग उसे वॉशरूम लेके आती है। वांगजी हालांकि अपने बेटे से 2 बार एक तरह से बोल सकते हैं कोइंसिडेंटली 2 बार वो मिल चुका है, बट उसने अभी तक अपने बेटे को देखा नहीं था। तो जब वो देखता है कि वेंचिंग उसे वॉशरूम लेके गई है तो वो वहाँ आती है। वो वॉशरूम से निकलने के बाद वांगजी ईबा को गोद में लेना चाहता था, बट ईबा जो कि थोड़ा सा मतलब शॉकिंग भरी आइज के साथ में वो वांगजी को देख रही थी, क्योंकि उसे नहीं पता है ना कि एक्जैक्टली ये उसके डैड हैं, इसी वजह से वो देख रही थी। तो वेंचिंग इशारा करती है सीचेन की ओर और बताती है कि ये जो वो अंकल है ना, ये उसके भाई हैं, तो क्या आप जाना चाहोगी। ईबा इससे पहले कि हाँ या ना या कुछ बोलती, वांगजी को मतलब रहा नहीं जा रहा था। वो फटाक से वेंची के गोद से अपनी बेटी को ले लेता है और उस नन्ही सी जान को अपने कलेजे से लगा लेता है। उसे वो पीसफुलनेस, वो सुकून, वो शांति जो वो चाहता है, क्योंकि ईवा के बॉडी के स्मेल, जो कि ईवा भी एक ओमेगा गर्ल थी, वो विंग के बॉडी के जैसे थी। वो उसे लेकर के उसे स्निफ कर रहा था जस्ट बिकॉज उसकी स्मेल उसे बहुत ज़्यादा रिलीफ दे रही थी, रिलैक्स फील करा रही थी। वो उसे ऐसे करने के बाद ईवा जो कि थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी, वो ऐसे ना खुद को छुड़ाने का ट्राई करती है। तो वांगजी होश में आता है एंड देन कहता है, बेबी बेबी मैं तुम्हारा वो मैं ना और वो कहना चाह रहा था ईबा से कि मैं तुम्हारा डैड हूँ, बट इससे पहले ही वेंचिंग वापस से ईबा को वांगजी के गोद से लेती हुई कहती है, वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो। हाँ, अभी तक विंग ने इन दोनों बच्चों को बताया नहीं है और तुम इन्हें बता के कंफ्यूज नहीं कर सकते हो। वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहता है वेंचिंग, तो वेंचिंग कहती है व्हाट, हाँ तुम पार्टी में कोई सीन क्रिएट मत करना वांगजी, वरना क्या चाहते हो तुम कि ये जो आए हैं यहाँ पे ये वापस चले जाएं, यही चाहते हो नहीं ना, तो प्लीज़ खुद को संभालो। और इतना बोल करके वो वहाँ से सीधे ईबा को लेकर के वापस स्टेज पर आ जाती है ताकि सबको पता चले कि सभी चीज़ें नॉर्मल हैं। वहीं दूसरी तरफ वांगजी जो कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और जैसे ही उसने ईबा के बॉडी का स्मेल को स्निफ किया, वापस से जो वांगजी था उसके हार्मोनल चेंजेस होना शुरू हो गए थे। उसके अंदर जो ब्लड्स थे ना वो ट्रिगर हो जाते थे जब भी वो विंग के स्मेल को इनहेल करता था। वहीं ईबा की बॉडी की स्मेल भी विंग के बॉडी के स्मेल के जैसे ही थी, और जैसे ही वो ट्रिगर हुई वांगजी की आइज़ कलर चेंज होना शुरू हो गया था। उसका डार्कनेस जो था, जो डार्क वांगजी एक हद तक छुप जाता है नॉर्मली बाहरी लोगों के बीच में, वो अभी बाहर आ रहा था। वो चुपचाप से वापस वहीं आ जाता है जहाँ वो ऑलरेडी क्रिस के साथ खड़ा था, और गुस्से में क्रिस के हाथ से वो शैम्पेन ग्लास लेता है एंड देन एक ही बार में गटक जाता है। अब वहीं यानली माइक लेकर के अनाउंस करती है, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्टी। आज मेरी गर्लफ्रेंड
रुई का बर्थडे है और मैं ये अनाउंस करना चाहती हूँ कि हम दोनों बहुत जल्द ही मैरिज करने वाले हैं। हालांकि इन दोनों ने जब ये दोनों पेरिस में थे ना, तभी इन दोनों ने इंगेज कर लिया था खुद से, और ये बात मैंने एक चैप्टर में मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग अगर कंफ्यूज हो तो फिर से सुन सकते हो सब। तो उसमें रुई ने बताया था कि वो इंगेज हैं सीजे के साथ में। तो यानी कहती है कि हम दोनों बहुत जल्द शादी कर लेंगे, और आज मेरी प्रीसियस बीबी का बर्थडे है। तो आई होप आप सभी लोग इंजॉय करेंगे एंड पार्टी को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। सभी लोगों को शैम्पेन दिया जाता है और सभी लोग के शैम्पेन सर्व कराने के बाद ईवा को बीच में, जो कि उन्होंने फ्लावर्स पकड़ा हुआ था ऐसे ही, और उसके बाद कैंडल्स लाया जाता है। बीच में ईवा थी, एक साइड रुई थी, दूसरी साइड यानली थी, और एक तरफ से ईवा के पीछे ही और वेंचिंग खड़ी थी, ऐसे ही सपोर्टिव वे में खड़ी थी। उसके बाद बहुत बड़ा केक था जो कि रेड रोज से और वाइट रोजेज से और पिंक रोजेज से बनाया गया था। उसके ऊपर यानली और रुई दोनों के पिक्चर्स लगे हुए थे, जिसे देखकर ईवा बहुत बहुत ज़्यादा ओवरली एक्साइटेड थी, और वो कहती है, आंटी ये कितना यमी है, हो सो क्यूट, मुझे बहुत बहुत पसंद है। तो यानली कहती है, यस बेबी, जब ये कट होगा तो सबसे पहले हमारी ईवा खाएंगी। तो वो क्लैपिंग कर रही थी। वहीं रुई बोलती है, अच्छा तो मेरा बर्थडे मैं बाद में खाऊंगी। तो यानली कहती है, हाँ मैं क्या करूँ इन दोनों का। कहती है, नहीं बेबी, सबसे पहले मैं तुम्हें खिलाऊंगी, ठीक है ना। इतना बोलती है एंड देन वो केक को सामने लाया जाता है। फिर वो दोनों कुछ पोजेस देती हैं और यानली बहुत प्यार से रुई को वो कैप पहनाती है, प्रिंसेस वाले जो ताज होते हैं ना, वो पहनाती है। एंड देन उसके हाथ में नाइफ्स दिए जाते हैं। उसके बाद ईवा जो थी वो फ्लावर जो ली हुई थी ना, वो फ्लावर्स को वहीं पे साइड में प्लेस करती है एंड देन वो भी खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे भी तो क्लैपिंग करना था। फिर रुई उस चाकू को नीचे रखती है। फिर कैंडल्स जलाए जाते हैं। कैंडल्स को देख कर के रुई विश मांगती है अपने और यानली के लिए मैरिड हैप्पी लाइफ, एंड देन विंग के लिए अच्छी और पीसफुलनेस लाइफ। वो ऐसा करने के बाद फिर कैंडल को ब्लो करती हैं एंड देन उसके बाद सभी क्लैपिंग करते हैं। जो शैम्पेन दिया गया था सभी चेयर अप करते हैं एंड देन सभी बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे डियर रुई, हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसे गाते हैं एंड देन सभी क्लैपिंग करते हैं। उसके बाद रुई केक कट करती है और वो सबसे पहले केक कट करने के बाद ईवा को खिलाती है, फिर यानली को खिलाती है, फिर वेंचिंग को खिलाती है। यानली भी सबसे पहले केक तो रुई को खिलाती है एंड देन ईवा को खिलाती है, क्योंकि उसने दोनों हाथ में केक उठा लिया था और एक साथ ही दोनों को वो खिलाती है, ताकि दोनों फिर कोई ना बोले कि मुझे पहले नहीं खिलाया। तो दोनों को एक साथ ही खिलाती है और कहती है, अब खुश ना। दोनों बेबीज़ बहुत खुश थे और सभी लोग क्लैपिंग कर रहे थे। ये सीन देख करके तो विंग की आंखों में आंसू आ गए थे कि किस तरह से ये हैप्पी मोमेंट्स है, क्या उसकी लाइफ में इस तरह के मोमेंट्स आएंगे। और जो कि किसी शख्स की इंटेंस निगाहें विंग के ऊपर ही टिकी हुई थी और वो अपने आपको टेबल से टिकाए हुए था, क्योंकि उसकी हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से उसके सेल्स बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहे थे और वो वापस से, उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, बट वो बहुत ज़्यादा खूंखार होता जा रहा था अभी फ़िलहाल से। ये कट होने के बाद सभी केक को वहाँ ले जाया जाता है, वहाँ से हटा दिया जाता है। सभी लोग अपना अपना फेस कवर, जो मतलब उन्होंने थोड़े बहुत केक के साथ इंजॉय किया था ना, उन चारों ने क्लीन करते हैं एंड देन उसके बाद यानली वापस से अनाउंस करती है कि अब हम लोगों के बीच कपल डांस होंगे, तो जो कोई भी अगर चाहते हैं तो आप प्लीज़ ज्वाइन अस, ऐसा बोलते हैं। एंड देन म्यूजिक, एक सोलो सा म्यूजिक लगाया जाता है जिसपे कि कपल्स परफॉर्म कर सके। उसके बाद यानली रुई के साथ वेंचिंग सीचन के साथ में डांस कर रहे थे और तभी वहाँ पे एक स्ट्रेंजर था जो कि बिजनेसमैन ही था और वो उसे आर्ट के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो विंग को जानता था क्योंकि वो उसे बहुत सारी चीज़ें ऐसे स्क्रप्चर्स के तौर पे या फिर वो जो स्ट्रक्चर्स बनाता था ना, मूर्ति वगैरह, तो वो ख़रीदता था, तो वो जानता था। तो उसने ऐसे ही उसके पास गया और ऐसे ही उसे पूछा कि क्या आप मेरे साथ डांस कर सकते हैं, क्या आप मेरे डांस पार्टनर बन सकते हैं। तो विंग वो मतलब ऐसे देख रहा था न्यूसेंग को, तो न्यूसेंग कहता है, जाओ जाओ भी, डांस ही तो करना है। बट वो ईबो को जब वांगजी को जब देखता है, उसकी
उतनी कोल्ड आइज़ को देख करके तो वो वापस सिहर गया था। तो नी हैसेंग कहता है, हाँ, वैसे भी तुम्हारा अल्फ़ा तुम्हें कभी छोड़ता नहीं है, बट ये अच्छा मौका है ना, जाओ ना, थोड़ा सा तो एंजॉय करो, जाओ जाओ। और वो ज़बरदस्ती विंग को अनजान शख्स के साथ में डांस करने के लिए उस बीच में भेज देता है, जहाँ पे विंग उस अनजान शख्स के साथ में, ऐसे ही सोलो परफॉर्मेंस था ना, थोड़ा सा नॉर्मली जो बॉडी टच नहीं होने वाला था। तो उन दोनों ने एक दूसरे के हाथ को एंटेंगल किया एंड देन सभी के जैसे वो दोनों डांस करना शुरू करते हैं। और उसके बाद नी हैसेंग अपने मन में कहता है, यस, अब मुझे इस टाक लांगवान जी का जेलसी देखने को मिलेगा। अगर ये विंग को चाहता है सच में तो इसे बहुत गुस्सा आना चाहिए, और अगर नहीं चाहता है तो फिर तो मैं इसे अपने फ्रेंड के आसपास आने भी नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए। इतना बोल करके वो भी विंग को घूर रहा होता है। उसे भी डर तो लग रहा था, बट वो अभी उसके गगा उसके पास थे ना, तो उसे पता है, क्योंकि जिस तरह से वांग जी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसी तरह से नीमिंजे गगा भी बहुत बड़े बिजनेसमैन है। तो इनसे मतलब बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन पंगा लेंगे तो फिर तो पंगा ही होना है ना, सत्यानाशा, दैट्स कॉल। तो वो नहीं करना चाहता था, इसी वजह से उसे थोड़ी हिम्मत मिल रही थी, और वो उसे जानना भी चाहता था कि क्या सच में ये सीरियस है भी, या ये वापस से उसे टॉर्चर करने के लिए कुछ तो टेंट्रम नहीं करने वाला। वहीं वांग जी, जो कि अभी तक उधर देख रहा था, वो लिटरली विंग को देख रहा था डांस करते हुए, और वो सोलो परफॉर्मेंस चल रहा था, सभी लोग मस्ती में झूम रहे थे। वांग जी एक हद तक खुद को एक लिमिट तक पुश कर रहा था, वो अपने आप को कंट्रोल कर लेगा, सभी चीज़ें हैंडल कर लेगा। अभी तक वो जेलसी को, उस एंगरनेस को, उस ईगरनेस को वो फील कर पा रहा था, बट लिटरली अब जा कर के उसके ऊपर वो जो ब्लड थे वो काम करना असर कर गए थे, क्योंकि अब उसकी पूरी बॉडी के ऊपर उसके अल्फ़ा का कंट्रोल था, ना कि वांग जी का। वांग जी एक बार कस के उस टेबल को ग्रैब करता है, अपनी आइज़ को क्लोज करता है, एंड देन उसके बाद एक ही झटके में अपनी आंखें खोलता है। इस वक्त उसकी आंखें पूरी गोल्डन हो चुकी थी, और वो उसी आइज़ के साथ में विंग को घूर रहा था। सभी लोग जहाँ डांस कर रहे थे, अचानक से वांग जी कहता है, मेरे पीछे किसी को आने मत देना, और मेरे रूम के आसपास 2 बॉडीगार्ड को लगा दो, ठीक है ना क्रिस। इतना बोलने के साथ ही क्रिस अभी तक अगर ये सोचने में लगा हुआ था कि व्हाट सर क्या बोल के जा रहे हैं, मतलब उनके बॉस क्या बोल के गए अभी जस्ट, वो सोच रहा था और समझने का ट्राई कर ही रहा था। इससे पहले ही वांग जी वहाँ जाता है, विंग को खींच के ला रहा होता है। तो सिचेन बोलता भी है, वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो। और इतने बीच में सभी जो डांस कर रहे थे ना, वो रुक गया था, म्यूजिक रुक गया था, हर चीज़ स्टॉप हो चुकी थी, और उस साइलेंट इन्वायरमेंट के बीच में चल रहा था ओनली फॉर विंग की धक धक, वांग जी के इंटेंस निगाहें जो उसके ऊपर टिकी हुई थी। और सिचेन ने कहा था, वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो। वांग जी एक कोल्ड गेज के साथ में उसे कहता है, दिस इज़ माई ओमेगा, और मैं इसे यहाँ से लेके जा रहा हूँ। आई होप इफ़ यू डोंट माइंड गगा, एंड हाँ मेरी बेबी, उन दोनों का ख्याल रखिएगा। इतना बोल करके वो ईवा और नींजी को एक लुक देखता है, जो कि एक को नी हैसेंग ने और दूसरे को नीमिंजे गगा ने होल्ड किया हुआ था, क्योंकि वो लोग कपल डांस कर रहे थे ना। उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो वो दोनों नहीं जा पाए थे, तो उनकी वाइफ बेबी को कैरी भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनका बच्चा 4 साल का है ना वांग जी का, तो वो नहीं ले सकती थी, तो वो साइड में खड़ी थी। तो नी हैसेंग ने और नीमिंजे गगा ने दोनों बेबीज़ को होल्ड किया हुआ था, और दोनों को देखने के बाद वापस से सिचेन को देखते हुए कहता है, आई होप आप समझ गए होंगे, है ना गगा। इतना बोलने के साथ ही विंग को उस वेन्यू से, उस बैंकेट से तानता हुआ सीधे अपने उसी रूम में लेकर के आता है, वो भी बहुत बुरी तरीके से। वो इतनी गंदी तरीके से विंग के हाथ पकड़ा हुआ था कि उसकी हड्डी लग रही थी क्रैक हो जाएंगी, और वो बस टूटने ही वाली है, इतनी गुस्से में उसने उसके हैंड्स को पकड़ा हुआ था। उसे वही नाइट वाले सीन याद आ रहे थे, जब उसने विंग को बहुत बुरी तरीके से उसके शोल्डर से ग्रैब किया हुआ था। मानो लग रहा था कि वांग जी अपना पूरा पुरजोर कोशिश कर रहा है उसे अपनी ग्रिप में लेने का, और उसकी हड्डियां क्रैक कर रही थी। उसी तरह से अभी वांग जी ने विंग को जस्ट वैसे ही होल्ड करके उसे पकड़ के खींच के लेके आ रहा था। उस डोर को ओपन करता है, उसके पीछे पीछे क्रिस भी आ गया था, और वो बॉडीगार्ड्स भी। वो अंदर इन होता है, डोर बंद करने से पहले क्रिस से कहता है, और वार्न आई वार्न यू, अगर किसी ने भी हिम्मत की ना मेरे रूम को डोरबेल बजाने की या फिर नॉक करने की, आई विल किल देम एंड माई हैंड। इतना बोलने के साथ तो कट
लॉक्ड, दरवाज़ा बंद करता है। एंड देन विंग को सीधा, इतने से मन कहाँ भरा था वांग जी का, हमारे वांग जी का, वो विंग को सीधे लाता है और शावर के नीचे खड़ा कर देता है। शावर ऑन कर देता है और उसे वैसे ही खड़ा करने के बाद उसके कोट को जल्दी जल्दी निकालना शुरू कर देता है। विंग बोलता है सर ये आप क्या क्या कर रहे हैं, हाँ प्लीज़ प्लीज़ दूर हटिए मुझसे, और ये आप क्यों क्यों कर रहे हैं। विंग भींग रहा था और वो अटक अटक के बोल रहा था। वांग जी उसे वापस से उस वॉल पे पुश करते हुए कहता है, हे लिसन टू मी केयरफुली, ओके ना, कॉल मी अल्फा, आई एम योर अल्फा, आई एम योर अल्फा, यू लिसन टू मी केयरफुली, आई एम योर अल्फा, सो नाउ यू कॉल मी माई, तुम मुझे ओलिवर अल्फा बुलाओगे? नो सर, नो लॉन वांग जी, नो मैटर व्हाट, दिस इज बुलशिट। तुम्हें एक बार में, और इतना बोलने के साथ ही वो जो वॉल था उस पर एक हाथ बैंग, कहता है समझ में नहीं आता है क्या सर 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 लगा रखा है, हाँ मैंने तुम्हें पहले भी कहा है तुम मुझे अल्फा बुलाओ, जब भी मैं तुम्हारे सामने आऊँ, जब भी मैं तुम्हें दिखूँ, जब भी मैं तुम्हारी नज़रों के सामने रहूँ, ओनली फॉर अल्फा, आई एम योर अल्फा, ओके ना। तो कहता है, इतना बोल करके वो वापस उसके जो कोट थे उसे वो निकालना शुरू कर देता है और निकाल के फिर वापस से बीच साबर के नीचे खड़ा करता है और साबर को फुल कर देता है और कहता है अपने आप को अच्छे से क्लीन करो विंग, बिकॉज तुम्हें आज बहुत लोगों ने टच किया है। और फिर वो उसके हैंड्स को रब कर रहा था। विंग बोलता है तुम क्या पागल हो गए हो, मुझे किसी ने टच नहीं किया है। वांग जी उसके मतलब चिन को ऐसे ग्रैब करता और कहता है सीरियसली तुम्हें किसी ने टच नहीं किया, तुम्हें किसने परमिशन दिया उस बास्टर्ड के साथ में डांस करने के लिए, हाँ तुम्हें किसने अलाउ किया था कि तुम उसे अपने आप को टच करने दो, तुम उसे कैसे टच करने दे सकते हो। यू नो ना, यू आर माई ओमेगा, यू नो यू आर माई ओमेगा, यू नो व्हाट, तुम इसे मानो या ना मानो बट तुम मेरी ओमेगा हो और मैं तुम्हारा अल्फा हूँ। विंग जब ये सुनता है वो पूरा शॉक, एक तो वैसे भी सावर का पानी नीचे गिर रहा था, वो मुंह फाड़े आँख फाड़े वांग जी को घूर रहा था क्योंकि वांग जी ने उसे अपना ओमेगा कहा। सीरियसली मतलब उसने कबूल कर लिया कि विंग उसका ओमेगा है। तो वो पहले तो प्रोसेस कर रहा था, आँख मुंह फाड़े उसे देख रहा था। उसके बाद वांग जी फिर इतना बोलने के साथ उसके हैंड्स को ऐसे रब करना शुरू कर देता है क्योंकि जिस तरह से वो डांस कर रहा था तो एक हाथ उसके बैक पे था और दूसरा उसने हाथ से एंटेंगल किया था ना, तो उसके हैंड्स को ऐसे उठाता और पानी में से रब करना शुरू कर देता और कहता है अपने आप को क्लीन करो, क्लीन करो, डैम इट, मैं कह रहा हूँ अपने आप को क्लीन करो। विंग एक झटके में हाथ छुड़ाता है, सावर बंद करता है और वांग जी को धक्का देता है और कहता है क्या कहा, क्या कहा, हाँ क्या कहा आपने कि मैं आपका ओमेगा हूँ, ठीक है तो क्या आप मुझसे प्यार करते हैं सर। वांग जी कहता है कॉल मी अल्फा, आई एम नॉट योर सर, मैं तुम्हारा कोई बॉस नहीं हूँ। विंग कहता है ओह सीरियसली, ठीक है तो यू आर माई अल्फा, ओके फिर ठीक है, फिर आप मुझे बताइए माई अल्फा कि क्या आप मुझसे प्यार करते हैं। अब विंग की बात सुनकर के वांग जी शॉक, क्योंकि उसे नहीं पता ना, हाँ हालांकि वो करता है पर उसे नहीं पता ना, और अभी जो वो कर रहा है वो ऑब्सेसिव बिहेव था उसका, मतलब वो उसकी सामान है, उसकी संपत्ति है भाई, तो क्यों हैंड लगाना किसी का। वो इस तरह से ऑब्सेसिव बिहेव कर रहा था और वो इतना प्यार करता है विंग से पर उसे एहसास नहीं है, इस प्यार शब्द के बारे में वो जानता नहीं है। इसलिए वो कहता है व्हाट डू यू मीन कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ नहीं या नहीं करता, ये क्या मैटर करता है, सिर्फ इतना मैटर करता है कि तुम मेरे ओमेगा हो और मैं तुम्हारा अल्फा हूँ और वो बच्चे, वो दोनों बच्चे मेरे हैं, तो दैट्स इट। तो विंग कहता है नो, मेरे लिए मैटर करता है, मेरे लिए ये सभी थिंग्स और ये सभी चीज़ें मैटर करती है सर। और ऐसा वो उसके चेस्ट में पोक करके बोल रहा था, और अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते, अगर आप अपनी फीलिंग को लेकर के श्योर नहीं हैं, आप पूरी तरह से श्योर नहीं है कि क्या चल रहा है आपके दिल में दिमाग में, तो इसे क्लियर कीजिए। और हाँ, मैं पहले वाला विंग बिल्कुल भी नहीं हूँ कि जिसे आप डराएंगे और वो डर जाएगा और आपकी बात मानेगा। इतना बोल करके वो जाने लगता है
वांगजी को, जो कि बहुत गुस्सा आ रहा था, एक बार और वापस से उसका अल्फा ग्रॉल करते हुए कहता है, उससे रोको, वो तुम्हारा मेट है। वांगजी आओ ना देखा ताओ, क्योंकि उसके अल्फा ने उसे ऑर्डर दिया है तो वो तो सुनेगा ना। वो विंग को खींचता है, देन दीवार पे फेंकता है और फिर उसके हैंड्स को ऐसे ही दीवार से पिन करता है, उसके मुंडी को, बालों को पीछे से ग्रैब करता है और उसे बहुत ब्रूटल तरीके से किस करना शुरू करता है। एक सेकंड के लिए तो विंग तो समझ नहीं पा रहा था कि एक्चुअली हुआ क्या, क्योंकि ये सब सडन हुआ और उसे फेंक दिया गया था वॉल पे। वांगजी उसे बहुत बुरी तरीके से उसके दोनों लिप्स को एक साथ कैप्चर करके सक कर रहा था और बाइट कर चुका था, जिस वजह से वो ब्लड निकल रहा था। वो ब्लड जैसे ही वांगजी के लिप्स के अंदर गया और वो अंदर जैसे ही गया, वांगजी का जो रट थी वो वापस से ट्रिगर हो चुके थे, क्योंकि ये एक तो ईवा को गोद में लेने के कारण ऐसा हुआ था, ऊपर से 4 साल पहले एक बार जब वो पेरिस जा रहा था विंग और बेबी को ढूंढने के लिए, तब हुआ था। उसके बाद उसके लाइफ में अभी तक वो आए ही नहीं थे दिन, लेकिन जब उसने ईवा को गले लगाया, अभी विंग के साथ वो ब्रूटल तरीके से ऐसे बिहेव कर रहा था और जैसे उसने उसके ब्लड को अंदर लिया, वो उसकी रट वापस से ट्रिगर हो गई और वो एक जानवर में तब्दील हो रहा था। अब उसे आइडिया नहीं है, वो बहुत बुरी तरीके से विंग को फोर्सफुली उसके टंग को ऐसे बाइट किए जा रहा था, मतलब बाइट नहीं कर सकते, बहुत बुरी तरीके से उसे सक कर रहा था, जिससे विंग को दर्द हो रहा था और वो पूरा जोर लगा रहा था अपने हैंड को मतलब क्लियर करने के लिए। वो एक ताकत के साथ में वांगजी के ग्रिप से अपने हैंड को हटा दिया, क्योंकि वांगजी का पूरा फोकस अभी उसके टंग को सक करने में लगा हुआ था। और वहीं दूसरी तरफ वो विंग को अंदर से लेकर के बाहर तक एक्सप्लोर करते हुए डीपली एकदम किस करते जा रहा था। इसके कारण विंग एक ही झटके में वांगजी को पुश करता है एंड देन उस वॉशरूम से बाहर निकलता है और उस वॉशरूम को लॉक कर देता है, मतलब ऐसे बाहर से लगा देता है और भागता है फटाक से बाहर की ओर। वो डोर ओपन करता है जहाँ पे 2 बॉडीगार्ड खड़े थे और वो कहते हैं, सर आप बाहर नहीं जा सकते हैं। विंग कहता है, तुम्हारे सर वो बेहोश हो गए हैं। तो बॉडीगार्ड को लगा सच में कि मतलब ऐसा कुछ हुआ होगा, तो वो फटाक से अंदर आते हैं। तब तक विंग बाहर भागता है और वो उसी वैंकुट में आ गया था जहाँ पे सभी लोग को तो मतलब इन लोगों ने धीरे धीरे करके बोल दिया था जाने के लिए, और वो ऐसे भींगा हुआ चूहा बन के आया था ना। सी चैन, यानली और वैनचिंग, ईबा, निंगजी सब उसके पास भाग करके आते हैं। और क्रिस जब देखता है कि विंग यहाँ आ गया है, वो भागता है उस कमरे में जहाँ वांगजी था। उसके बाद विंग आता है और कहता है, निंगजी, ईवा, चलो मेरे साथ, हम यहाँ नहीं रह सकते, चलो। इतना बोल करके वो अपने दोनों बच्चों को लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी क्रिस वापस से भागता हुआ आता और कहता है, सीचन सर, वो वांगजी सर वॉशरूम में। और हालांकि विंग ने ऐसे ही कह दिया था कि वो बेहोश हो गया है, लेकिन विंग के निकलने मात्र ही उधर वांगजी जो था, जो कि उस ब्लड के अंदर जाते ही वो जो पूरा राक्षस में तब्दील हो गया था, वो फिर से दहाड़ना शुरू कर देता है और अपने आप को हॉट करने के लिए वो जो कि एक तरफ जो उसका गेट था वो शीशे का था, उसे उसने इतनी बुरी तरीके से मारा था कि वो पूरा चकनाचूर होकर बिखर गया था। और वो उसी कांच के ऊपर खड़ा था, जिस वजह से उसके पैरों में भी कांच चुभ गए थे, उसके हाथों में भी कांच लग गए थे और वो उसी वॉशरूम में ऐसे दहाड़ रहा था, क्योंकि उसके बॉडी सेल्स चेंज हो रहे थे और पूरे मसल्स के तौर पे देखा जा सकता था कि उसकी जो येलोइश ब्लड है किस तरह से दौड़ रहे हैं। तो वो ऐसे ही कट्टे कट्टे ना अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए वॉल पे मुक्का मारे जा रहा था, क्योंकि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था दर्द। उसे अभी विंग चाहिए था उसे काम डाउन कराने के लिए, क्योंकि अगर वो उसे बाइट करेगा, उसे सक करेगा, उसे अपने केज मिलेगा, तो शायद उसके फेरोमोन से वो थोड़ा सा रिलीफ फील करे। तो वो ऐसे ही दहाड़ सुनता है और क्रिस भाग के आता है बाहर बताने के लिए। विंग वापस से स्टिफ खड़ा अपनी ही जगह पर एकदम बुद्ध बन के, और वो कहता है, नो, ये दोबारा नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मेरी वजह से नो ईवा निंगजी, चलो हम चलते हैं यहाँ से, चलो। इतना बोल करके वो जाने वाले थे, तभी वैनचिंग आती है और कहती है, विंग। तो विंग कहता है, सच में सीजी, मैंने कुछ नहीं किया, वो अपने आप ही हो गया, वो बहुत गुस्से में था, मैंने कुछ नहीं किया। तो वैनचिंग कहती है, मैं जानती हूँ तुमने कुछ नहीं किया है और तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, हम देखते हैं, ठीक है ना। सभी लोग वहाँ आते हैं जहाँ पे वांगजी जो था, वो जो कांच लगने की वजह से ना उसके हाथ पैर से ब्लड निकलना शुरू हो गया था और वो ऐसे दहाड़ रहा था।
वो वापस आता है जहाँ विंग अभी बाहर ही खड़ा था कॉरिडोर में ही, सभी लोग अंदर थे। और वॉशरूम से वो जैसे ही बाहर निकल के आता है, क्योंकि वो पूरा भीग गया था, उसने अभी तक पूरा कपड़ा पहना ही था, वो विंग को देखता है जहाँ उसने अपने दोनों बच्चों को रखा हुआ था। वो कहता है, विंग, विंग, यू आर माई ओमेगा। और इतना बोलने के साथ ही वो बेहोश हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोग को ये पार्ट, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड बाय बाय।